दुनिया के कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की मौत 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में हो गई थी। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उससे जुड़े खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने लाखों दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इन दस्तावेजों से एप्स्टीन की जिंदगी, उसके संपर्क और उसकी सोच से जुड़ी कई नई बातें सामने आई हैं। और इन्हीं खुलासों में एक बेहद चौंकाने वाला दावा भी शामिल है, सुपर नस्ल बनाने की योजना। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उसके बच्चे पैदा करें। उसका मकसद था अपना डीएनए बड़े स्तर पर फैलाना। बताया जाता है कि वो मानता था कि अगर उसके जैसे उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोगों के जीन आगे बढ़ाए जाएं तो एक बेहतर मानव पीढ़ी तैयार की जा सकती है। वो इस बारे में वैज्ञानिकों और मेहमानों से अपने न्यू मैक्सिको स्थित बड़े फार्म हाउस में चर्चा करता था। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये योजना कभी वास्तव में लागू हुई। सवाल यह है कि ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या है। एप्स्टीन ट्रांस ह्यूमनिज्म नाम की विचारधारा से प्रभावित था। ट्रांस ह्यूमनिज्म का मतलब होता है तकनीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान को और ज्यादा सक्षम बनाना। कुछ लोग इसे विज्ञान की प्रगति मानते हैं, लेकिन आलोचक इसे आधुनिक यूजेनिक्स कहते हैं। यूजेनिक्स एक पुरानी सोच थी जिसमें यह माना जाता था कि चुनिंदा लोगों का प्रजनन कराकर इंसान को बेहतर बनाया जा सकता है। इतिहास में इस सोच को नस्लवाद और भेदभाव से जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन को खास शारीरिक और नस्लीय विशेषताओं में दिलचस्पी, जैसे नीली आंखें। ये भी सामने आया कि वो जीन एडिटिंग और डिजाइनर बेबी जैसे विचारों में रुचि रखता था। न्यू मैक्सिको में स्थित उसका 33,000 वर्ग फुट का रेंज पहले से ही विवादों में रहा है। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि वहां उनके साथ यौन शोषण हुआ। अब दस्तावेजों से ये संकेत भी मिलता है कि वहीं पर वो अपनी बेहतर नस्ल की योजना पर चर्चा करता था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसने कभी इस योजना को अमल में लाने की कोशिश की या नहीं। दस्तावेज बताते हैं कि एप्स्टीन ने कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और संस्थानों को दान दिया था। उसने जीन संपादन, स्टेम सेल रिसर्च और भविष्य की बायोटेक्नोलॉजी में निवेश की संभावनाओं पर बातचीत की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे क्लोनिंग और क्रायोनिक्स यानी मृत्यु के बाद शरीर को फ्रीज कर भविष्य में जीवित करने की अवधारणा में भी रुचि थी। हालांकि इन दावों में से कई केवल चर्चाओं और ईमेल तक सीमित थे। उनका कोई ठोस वैज्ञानिक परिणाम सामने नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ एक अमीर और ताकतवर व्यक्ति की कल्पना थी या फिर विज्ञान का गलत दिशा में इस्तेमाल करने की कोशिश। एप्स्टीन की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके संपर्क, उसके दान और उसकी सोच आज भी जांच और बहस का विषय बने हुए हैं। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये कहानी है पैसे, ताकत और विज्ञान के मेल की। जब विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जीन एडिटिंग, एआई और बायोटेक्नोलॉजी नई संभावनाएं खोल रही हैं, तब ये और भी जरूरी हो जाता है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए, क्योंकि अगर विज्ञान का इस्तेमाल गलत हाथों में चला जाए तो उसका असर पूरी मानवता पर पड़ सकता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।